हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के बाद आप लोगों का पेपर है आर्ट का। ठीक है, हिंदी के बाद आपका पेपर है आर्ट का, कला का। तो ऑलरेडी हमने कला का वीडियो बना रखा है, लेकिन बहुत लोगों को कमेंट था सर कि फिर वीडियो बना दीजिए और अच्छे से समझा दीजिए। समझ में आया है, लेकिन उतना समझ में नहीं आया कि कला में हम लोग कौन सा चित्र बनाएंगे, कौन सा खंड करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा ही सिंपल कला होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल कला। तीन ही तो फिगर बनाने होते हैं। कितने फिगर? तीन ही फिगर। एक एक ही फिगर 45 नंबर का होता है। एक जो फिगर होता है 45 नंबर का, और दो जो फिगर होता है 12.5 नंबर का होता है। टोटल आपका कितना नंबर? 70 नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है, क्या करना है, पूरा का इस वीडियो में बात करेंगे। तीन हमने पेपर ले रखा है भाई। कितना? तीन पेपर में ले रखा हूँ। तीन पेपर में तो समझ में आ ही जाना चाहिए। एक 2017 का पेपर है जो कि चित्रकला का है, एक 2016 का जो कि चित्रकला का है। ठीक है, और एक 2017 का 830 बीजी है, ये भी आप लोगों का चित्रकला का ही है। तो चलिए, हालांकि दो ही पेपर्स में समझा दूंगा आप लोगों को। तीन पेपर क्या जरूरत है? दो ही पेपर, मतलब एक ही पेपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कला बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोर्सन है। क्या है देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे निर्देश जो होता है, निर्देश को ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना पड़ता है। पहला ही निर्देश पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक तीन खंड में विभाजित है। जो ये प्रश्न पत्र है ना, वो तीन खंड में विभाजित है, और इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। खंड क वाला प्रश्न आपको किसी कीमत पे करना अनिवार्य है, और खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड को करना है। देखिए, खंड क को सबको करना है, और खंड ख और ग में आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि खंड ख और ग में क्या पूछता है। और हालांकि खंड क में देखिए, खंड क जो है ये तो पोर्शन सबके लिए अनिवार्य है, और इसमें जो है, इसमें भी आपको दो चीज़ दिया रहेगा। ठीक है, देखिए, एक प्रश्न पहला, और इधर हम बात करें तो एक को आलेखन दिया रहता है। ठीक है, और एक आपका प्राविधिक कला दिया होता है। मतलब कि खंड क को करना तो अनिवार्य है, लेकिन तीन आपको टॉपिक दिया रहेगा। तीन में से जो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि या तो आप प्राकृतिक दृश्य बनाइए, पहला पोर्शन, या तो आप आलेखन कीजिए, या तो आप प्रावर्धिक कला कीजिए। तीनों में से कोई एक करेंगे ना तो 45 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे आसान क्या होता है। आप तो मैं यही बताऊंगा कि सबसे आसान किस में करेंगे ताकि अच्छा मार्क्स आ पाए। तो सबसे आसान मुझे यही लगता है आपका खंड क में जो आपका प्राकृतिक दृश्य है सबसे इजी होता है। ठीक है, क्या है कि 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के आयत में एक प्राकृतिक आलेखन ग्रामीण सूर्यास्त। देखिए, सूर्यास्त बनाना है। ठीक है, ग्रामीण सूर्यास्त हो, और जिसमें घर लौटता किसान हो, और आकाश में कुछ पंछी उड़ रहे हो, और झील के किनारे गांव की झोपड़ियां, झील में एक नौका भी हो। चित्र में जल रंगों का अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट फिगर हो जाता है बहुत बच्चों के लिए। तो आप सोचेंगे कि इससे भी आसान, तो इससे भी आसान आपका यह है क्या, जो आलेखन वाला पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। हालांकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट ये भी होता है कि वो लोग सूर्यास्त बना लेते हैं, और प्राकृतिक दृश्य बहुत लोग अच्छा से बना लेते हैं, तो उनके लिए है कितना नंबर? 45 नंबर मिलेगा। लेकिन चित्र ही बनाने से थोड़ी होता है, ये आपको पोर्शन दिया है, अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग नंबर मिलता है। जैसे सही आपने रेखांकन तथा परिक्षेप, मतलब कि अगर कहा है कि 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की आयत में बनाना है। ठीक है, 20 मीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत में ही बनाना है। अगर इस बिंदु का आप ध्यान देकर बनाते हैं तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा, और इससे छोटा बड़ा बनाएंगे तो नंबर इसी में कट जाएगा। ये सिर्फ 15 नंबर बता रहा हूँ आपको, 15 नंबर सिर्फ इसी पर मिलता है आप लोगों का। ठीक है, कि 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा आपका आयत हो, और उसमें आपने यह फिगर सब बनाया है। अब फिगर अच्छा और बुरा अलग बात है, लेकिन 15 नंबर बस इतना करेंगे तो 15 नंबर मिल जाएगा। हाँ, और संयोजन अगर उसको अच्छे से रंगों से सजा देते हैं, ठीक है, तो संयोजन कर मतलब उसको सजाते हैं अच्छे से। मतलब जो जो बिंदु दिया है कि सूर्यास्त बनाना है, आपको घर लौटता किसान बनाना है, पंछी बनाना है, और झील के किनारे झोपड़ियाँ, जो जो बिंदु दिया है, नौका नाव बनाना है, अगर पूरा बिंदु अगर उसमें उपस्थित है तो उसका सिर्फ 7.5 नंबर मिल जाएगा। और सुसंगत रंगों का प्रयोग, अगर रंग से उसको रंगते हैं अच्छे रंगों से, ठीक है, तो 15 नंबर सिर्फ रंगों पे आपको मिलेगा। और सामान्य प्रभाव का मतलब कि अगर सूर्यास्त हो रहा है तो उसके, अगर कोई किसान खड़ा है तो सूर्यास्त हो रहा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी। ठीक है, ये सारे बिंदु का अगर ध्यान देते हैं, ठीक है, नदी है तो उसका पानी का निकास कहाँ से होगा, ये सभी बिंदु का अगर ध्यान देते हैं तो उससे 7.5 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप चित्र बना दिए तो 45 में थोड़ी मिलेगा आपको। ये पूरा पॉइंट को आप ध्यान देंगे, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नंबर मिलता है। तो बस ये कई फिगर पे आपको 45 नंबर मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ये किनके लिए है? जो प्राकृतिक दृश्य बनाना चाहते हैं, और जो नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी मुझे ये लगता है आलेखन वाला, सबसे ज़्यादा इजी। क्या है? 16 सेंटीमीटर वर्ग में एक मौलिक एक इकाई आलेखन की रचना कीजिए, और इस वर्ग में कमल का फूल बनाना है। अब बताइए, सबसे सिंपल, कमल का फूल और पत्तियाँ, कलियाँ उसके, और आलेखन बनाइए जो मेज पोस्ट के बीच में बनाने में उपयुक्त हो। और आलेखन को कम से कम 3 रंगों को पूर्ण कीजिए, और ट्रेसिंग करना पूर्ण रूप से क्या है? मना है।
ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा सिंपल है, जो जिसको बनाना नहीं आएगा वो भी बना लेगा। 16 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएगा, उसमें कमल का फूल बना दीजिएगा, पत्ती बना दीजिएगा, कली इसका बना दीजिएगा, ठीक है। और इसके भी आपको 45 नंबर मिलते हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग बिंदु होते हैं। कह रहा है कि इकाई की मौलिकता का मतलब जो जो चीज़ इसमें बोला है कि 16 सेंटीमीटर का वर्ग होना चाहिए, उसमें कमल का फूल होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, कलियाँ, ठीक है, तो उस पर आपको 15 नंबर मिलने वाला है। संयोजन उसको सजाते हैं, जो जो टॉपिक दिया है उसमें 7.5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और कह रहा है कि उत्तम रंग की संगति एवं संयोजन, कह रहा है कि अच्छे रंगों से उसको सजाना है और उसको मतलब उत्तम रंगों का प्रयोग करना है। ये नहीं कि जैसा मर्जी वैसा हाईलाइटेड दिखने में अच्छा लगे आप लोगों को, मतलब कि ये चीज़ नहीं कि कमल जिस रंग का होता है उसी रंग का प्रयोग करना है, ठीक है। ये नहीं कि पीला उला हरा नीला सब उसी में मिक्स कर दें, तो वो ऐसा नहीं, जिस रंग का होता है उसी रंग का, वही कह रहा है कि उत्तम रंग का, जो जिस रंग का होता है उसी रंग का, और अच्छे से सजाएंगे 15 नंबर मिल जाएगा। सामान्य प्रभाव और आकर्षण दिखने में अच्छा होना चाहिए, मतलब डिजाइन उसकी अच्छे बना सकते हैं, दिखने में आकर्षक हो, उसमें 7.5 नंबर मिलता है। टोटल 45 नंबर मिल जाएगा। तो या तो आप वो कीजिए या तो वो, दोनों में से कोई एक कर दिया, सबसे सिंपल यही लगता है। लेकिन कुछ लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें भी, प्रवर्धित कला में, तो कोई बात नहीं, जिनका इंटरेस्ट है भाई प्रवर्धित कला में वो प्रवर्धित कला कर लेंगे। इसमें भी आप लोगों का 45 नंबर, लेकिन यहाँ पे हालांकि 3 क्वेश्चन करना पड़ता है। 3 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 45 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन करना होता है, 5 दिया रहेगा, 5 में से कोई 3 करना होता है, ठीक है, जो कि 45 में मिल जाएगा। तो सबसे अगर मैं इजी मैं बताऊं आप लोगों, हमको सबसे इजी ये लगता है आलेखन, और इससे थोड़ा सा हार्ड जो पोर्शन है वो आपका यह है प्राकृतिक दृश्य। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो यही चीज़ बोला था कि खंड क को करना अनिवार्य है। 3 पोर्शन दिया था, 3 में से एक कर लिया, लेकिन खंड ख में और ग में कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। खंड देखिए ख, यह है आपका खंड ख और एक आपका है खंड ग, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। देखिए स्मृति चित्रण और एक है आपका भारतीय चित्रण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप हमसे राय लें कि सबसे ज़्यादा सिंपल कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा सिंपल खंड ख होता है। खंड ग नहीं करना है आप लोगों को, मेरी राय मानेंगे तो बढ़िया है। एक खंड ग को नहीं किया जाता है, खंड क करेंगे, खंड ख करेंगे। इसमें देखिए मैं बताऊँ कि इतना ईजी है। इसमें भी आपको 2 पर्सन दिया है, एक अ दिया है, एक ब दिया है। एक अ यहाँ पे दिया है और एक ब यहाँ दिया है। इस अ में देखिए 4 चित्र दिया, 4 में से कोई एक ही चित्र बनाना है, और ब में भी 4 चित्र दिया, इसमें भी एक चित्र बनाएंगे, 12.5 नंबर लेंगे। इसमें एक चित्र बनाएंगे 12.5, 12 दूनी के 12.5, 12 25 नंबर और 45 नंबर 70 में क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या बनाना आना है। देखिए खंड अ में देखिए पत्तियों सहित बैगन, ये तो बनाना सीख लीजिएगा किसी कीमत पे। बैगन आपको बनाना चाहिए। अनानास दिया है, पत्तियों सहित गाजर और लौकी। अगर इतना बनाना आना है आप लोगों को और आता है आप लोगों को अच्छी तरीके से, तो एक चित्र बना लेंगे, 12.5 नंबर ले लेंगे। इसमें कोई रंग का मतलब नहीं है, खाली बना देंगे तो 12.5 नंबर मिल जाएगा। हालांकि जितना अच्छा बनाएंगे उसके अनुसार नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल आप लौकी बनाना सीख लीजिएगा। गाजर बनाने, बैगन तो बना ही लेंगे, एक बना लीजिएगा, 12.5 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ना, आप लोग बना लेंगे ईमानदारी से, ठीक है। चलिए नहीं आता तो कमेंट कीजिए, बना के मैं ही आप लोगों को बता दूंगा किस प्रकार बनाया जाता है। इसके बाद ब वाला पोर्शन, इसमें से भी जो इतना ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 में से एक ही करना। मैंने क्या बोला, टोटल 3 ही फिगर करना होता है। खंड अ से जो खंड क किया उससे एक फिगर, और इससे एक फिगर, और इससे एक फिगर। कितना फिगर, 3 फिगर। एक फिगर 45 नंबर का और दोनों फिगर 12.5 नंबर का, 70 नंबर क्लियर बस। तो देखिए क्या बनाना है खंडवा में, देखिए फावड़ा बनाना आना चाहिए, केतली, जग और जूता। इतना बना लेंगे तो इसमें से कोई एक ही बनाना है। तो हमको लगता है फावड़ा तो बना ही लेंगे। आप लोग केतली भी बनाना आता होगा आप लोगों को, जग जूता, मतलब ये चारों पोर्शन आप लोग को आता होगा। हालांकि कितने लोगों को कोई एक ही आता होगा, कुछ लोगों को पूरा ही आता होगा। तो एक ही का काम है, एक बनाने आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को सब कुछ आता है, तो जो भी बेटर बना पाते हैं वो बना लेते हैं ताकि उनको बढ़िया नंबर मिल पाए। तो पूरा का पूरा पर्सन। अब हालांकि आप कहेंगे कि खंड ग का भी चर्चा कर लिया जाए, तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भारतीय चित्रकला है, कह रहा कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के विषय में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब देखिए करा कि अजंता को गुफाओं की चित्रकारी पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो अजंता की गुफा है उसके चित्रकारी पर किन रंगों से उसको विभक्त किया गया है, क्या चीज़ उसमें, सभी पोर्शन पे आपको संक्षेप में टिप्पणी करेंगे तो 15 में मिलेगा। और यह है आपका, इसमें आपको ऑप्शनल आएगा कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। सबको मालूम संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, ठीक है। कह रहा है कि संपूर्ण कोण कितने अंश का, संपूर्ण कोण मतलब कि कितना, ये 180 अंश का, एक लाइन 180 अंश का होता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा अगर लिया जाए पोर्शन का तो 360 अंश का होता है, ठीक है। तो 180 मारिएगा। हालांकि इसमें देखिए
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, सबको मालूम है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या बराबर होता है 60-60 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का कितना होता है 180 अंश, तो 60-60 होगा तभी तो 180 अंश होगा, क्योंकि सभी कोण बराबर भी होते हैं। तो देखिए इस तरह होता है, ठीक है। ठंडे रंग कौन से है, तो ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आप देंगे, इसमें 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न अगर उत्तर देंगे तब जाके आपको 15 नंबर आप लोगों को क्या होगा मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे सिंपल यही होता है मैं जो आप लोगों को बताया हूँ। खंड ये ख वाला कर लीजिएगा, सबसे सिंपल खंड ख में अ और ब में से कोई एक कर लीजिएगा, और सबसे सिंपल तो ये होता है खंड क में मैं 2 ऑप्शन बताया हूँ आप लोगों को, या तो प्राकृतिक दृश्य से कीजिए या तो आप लोग आलेखन कीजिए, आराम से 3 चित्र बनाएंगे और पूरा का पूरा नंबर उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कला का भी आप लोगों का सिस्टम खत्म हो गया पूरा, आराम से 70 में 70 नंबर ला देंगे। और हालांकि देखिए ये भी पेपर 2016 का ही था, इसमें भी तो भाई वही चीज़ है, ठीक है, चेंजिंग नहीं। तो मैं क्या बताऊँ, एक ही पेपर से पूरा समझा दिया हूँ आप लोगों को। हिंदी के बाद आप लोगों को कला ही है, पूरा का पूरा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आराम से स्कोर कर पाएंगे। 60 में अगर 70 नंबर ला देंगे, 30 नंबर स्कूल से 90 नंबर कहीं नहीं गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हालांकि सभी चैप्टर वाइज हम लोग को अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो चैनल का प्ले लिस्ट में बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाके हर एक वीडियोज़ को आप देखिए, ठीक है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 90+ मार्क्स जो हम लोग 2022 बोर्ड एग्जाम में अपना टारगेट बनाए हैं उसको 100% अचीव करने में मैं आपकी मदद करा ही रहा हूँ, और आप लोगों को भी मेहनत करना है। और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।